नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग भर्ती। उत्तराखंड के अंदर नर्सिंग के 2621 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, 12 दिसंबर 2020 को ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसके बाद इसमें लगातार कई ऐसे मोड़ आए जिस पर भर्ती लगभग हर बार रुकी। उस टाइम पर भर्ती का जो माध्यम था वो क्या था? परीक्षा था, जिसका विरोध हुआ। उसके बाद सरकार के खिलाफ आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, नेता मंत्रियों के चक्कर लगे और लास्ट में क्या हुआ? 2 साल 3 साल के बाद ये भर्ती प्रक्रिया का माध्यम परीक्षा से बदलकर वर्षवार किया गया, जो कि पूरे उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज की मांग थी। इसमें भी पहले कैबिनेट में ये मामला आया। कैबिनेट में 2621 पद, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के और मेडिकल कॉलेज में जो नर्सेज के पद थे, जिसमें से आधे पद स्वास्थ्य विभाग के थे और आधे पद जो है वो मेडिकल कॉलेज के थे, उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी थी। कैबिनेट में ये मामला पास हुआ, दोनों का, स्वास्थ्य विभाग का भी और मेडिकल कॉलेज का भी। ये दोनों मामले कैबिनेट में क्लियर हुए कि वर्षवार नियुक्ति इनमें दी जाएगी। उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया, इसमें नियमावली बनी। वो नियमावली मैं लगभग सभी को सर्कुलेट कर चुका हूँ, सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट कर चुका हूँ। अपने पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से भी मैं उस नियमावली को दिखा चुका हूं कि वो नियमावली बनी। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अनुभाग 2। मतलब उस नियमावली में लिखा है कि वो नियमावली किस किस की है? मेडिकल कॉलेज की और स्वास्थ्य विभाग की है। चीजों को हमको समझना होगा। जब दोनों की नियमावली, अब नियमावली है क्या? नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है वन टाइम सेटलमेंट के तहत नर्सेज के पदों पर एक बार वर्षवार नियुक्ति दी जाएगी वर्ष 2022-23 में। कहने का मतलब मेडिकल कॉलेज में भी और स्वास्थ्य विभाग के पदों में भी एक बार वर्षवार नियुक्ति दी जाएगी। जब ये साफ साफ लिखा हुआ है तो फिर मेडिकल कॉलेज के पदों को क्यों रोका गया है? पहले तो वो साथ ही आए थे वो पद, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि मेडिकल कॉलेज के पदों को रोक दिया गया? कहीं ना कहीं कुछ तो गलत चल रहा है। पहले एक साथ परीक्षा एक साथ कैसे हो रही थी? जब परीक्षा का प्रावधान रखा गया था तब भी तो एक साथ ही हो रहे थे। मेडिकल कॉलेज के पदों को भी आप भर रहे थे और स्वास्थ्य विभाग के पदों को भी भर रहे थे और एग्जाम उसमें रख रहे थे। लेकिन अब ऐसी क्या परेशानी आ गई कि आपने मेडिकल कॉलेज के पदों को अलग कर दिया और उस पर आप कोई बात करने को तैयार नहीं है। अब अगर हम सचिवालय बात करते हैं तो सचिवालय से सुनने में आता है कि इसमें वित्त विभाग अड़ंगा डाल रहा है, इसमें न्याय विभाग अड़ंगा डाल रहा है। ऐसा कैसा अड़ंगा हो गया? वित्त विभाग तब कहाँ था जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही थी, जब उसमें वर्षवार का पैटर्न लागू हुआ, तब भी वित्त विभाग अड़ंगा डाल सकता था। वित्त विभाग ने तब क्यों रोक नहीं लगाई? हमको यह समझना होगा कि आज मेडिकल कॉलेज के पदों को क्यों रोका जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग के पदों को क्यों नहीं रोका गया? 1564 पदों को भी तो वित्त विभाग रोक सकता था, न्याय विभाग रोक सकता था, क्यों नहीं रोका उन पदों को? तो कहीं ना कहीं चीजें कहीं तो उलझ रही है। तो क्यों उलझ रही है? हम मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। हम किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? हम आज 1400 पदों की बात ही नहीं कर रहे हैं। आज अगर कोई कोर्ट भी जा रहा है तो बोल रहा है कि मैं राजस्थानियों को बाहर करने के लिए जा रहा हूं, मैं अदर स्टेट वालों को बाहर करने के लिए जा रहा हूं। भाई अदर स्टेट वाले तो वैसे भी बाहर हो जाएंगे। ग्रुप सी की भर्ती है, ग्रुप सी की भर्ती का जियो है, उत्तराखंड सरकार का जियो है। ग्रुप सी की भर्ती में बाहरी राज्यों के कैंडिडेट को ले ही नहीं सकते हैं। जब ले ही नहीं सकते हैं, अपने ही जियो के खिलाफ गवर्नमेंट कभी नहीं जाएगी। इस चीज को समझ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। गुमराह हो रहे हैं सब लोग और एक ही मुद्दे पर हर कोई बंदा बात कर रहा है कि मेडिकल जो स्वास्थ्य विभाग के पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें बाहरी राज्यों के कैंडिडेट ने जो अप्लाई किया है उनको बाहर कैसे करें? भाई वो बाहर हो जाएंगे, वो अंदर कैसे होंगे ये तो सोचो। उनके पास स्थायी नहीं है तो अंदर हो ही नहीं सकते। जिनके पास स्थायी है उनको आप बाहर नहीं कर सकते हो। जिनके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास नहीं है उनको कोई अंदर नहीं कर सकता। उनको ज्वाइनिंग मिल ही नहीं सकती है। अगर उनको ज्वाइनिंग मिलती है तो हम उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो जियो है ग्रुप सी का, उस जियो को माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज कर देंगे। सरकार अपने ही जियो के खिलाफ तो नहीं जाएगी ना। चली जाती है तो फिर सोचिए आप, पूरे प्रदेश में बवंडर हो जाएगा। छोटा मोटा मामला नहीं है। ग्रुप सी की भर्ती का जियो है भाई। चीजों को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? दूसरी बात, आज की डेट में जो भी है वो ये बोल रहे हैं, अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं हम कोर्ट जा रहे हैं बाहरी राज्यों के मामले। भैया कोर्ट ही जाना है तो मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों के लिए चले जाओ।
मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर क्यों बात नहीं कर रहे हो? 7 तारीख को मैंने आह्वान किया, उस पर बात करो ना। 1400 लोग और भर्ती हो जाएंगे तो किसी को दिक्कत हो जाएगी। आज इस मुद्दे पर क्यों नहीं बात हो रही है? मैं शुरू से, जब से 1564 पदों की बात आई, अक्टूबर में ये बात क्लियर हो गई थी कि 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मैंने उसी समय कह दिया था कि मेडिकल कॉलेज के पद भी इसी के साथ भरे जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा था बबलू भाई एक साथ हो जाएगा, तुम खाली जो है भर्ती में अड़ंगा डाल रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। आज कहाँ चले गए वो सारे लोग? आज तो उनका नामो निशान मिट चुका है। तो ऐसे लोग जो उस टाइम पर मेरा विरोध कर रहे थे, उन लोगों को सामने आना चाहिए, हमारा सपोर्ट करना चाहिए। देहरादून में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज वो लोग बात ही नहीं करते हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो इस तरह की मानसिकता से थोड़ा सा ऊपर उठिए। हमारे और भी भाई लोग हैं, हमारे और भी साथी हैं जिनको जॉब की जरूरत है, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे आंदोलनों में थे, पूरे धरना प्रदर्शनों में थे। देहरादून जितनी बार हम पहुंचे सब लोग आए। आज उनको कोई पूछने को तैयार नहीं, आज उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ रहा है। इन चीजों को हमको समझना होगा। गुमराह। और मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं, पैसा कोई भी मांगता है, पैसा किसी को मत दो। मतलब जो भी आता है पैसा पैसा पैसा। क्या कर रहे हो आप भर्ती के लिए? मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों के लिए आप क्या कर रहे हो? क्यों आगे नहीं आ रहे हो? मेडिकल कॉलेज की 1400 पदों पर जब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, कोई 1 रुपया नहीं देगा। पैसे का कोई काम ही नहीं है। क्या काम है पैसे का? वर्षवार नियुक्ति में कहां पैसा लगेगा? कोर्ट केस अगर कोई करता है तो वकील का नंबर डाले, कितने लोगों को पार्टी बनाया है, पीडीएफ भेजे, पता तो चले हमें किस मुद्दे पे कोर्ट गए हैं। हमें मुद्दा ही नहीं पता है। पीडीएफ में कम से कम हम देखें तो सही क्या मुद्दे हैं, कौन सा वकील केस लड़ रहा है, हमें पता होना चाहिए। पीडीएफ हमारे पास होनी चाहिए, ग्रुप में सर्कुलेट करो उस पीडीएफ को। वकील का नंबर होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को आप क्लियर करो। चीजें ऐसे नहीं होती है जैसे कि पूरे प्रदेश में फैलाया जा रहा है। मुद्दे की लड़ाई लड़नी चाहिए। आज हमारे ही साथी इतने निराश हो चुके हैं क्योंकि 1400 पदों को रोक दिया गया, और लगातार मैं इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं तो गुमराह किया जा रहा है लोगों को। राजस्थान या फिर बाहरी राज्यों के जितने भी कैंडिडेट हैं वो आसानी से बाहर हो जाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं, उस पर हमें ज्यादा लड़ाई नहीं लड़नी है। वो अंदर कैसे होंगे आप ये बताओ ना मुझे। जब उनके पास स्थायी निवास नहीं है तो वो अंदर होंगे कैसे? कोई लॉजिक है इस मामले में? बहुत सारे लोग बोल रहे हाई कोर्ट ने परमिशन दे रखी है। हाई कोर्ट ने क्या परमिशन दी है? उनको प्रोविजनल परमिशन मिली थी आवेदन करने के लिए। बाकी तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है ना, उनको अंदर रखे, अंदर करें या बाहर करें। कैसे गवर्नमेंट उनको अंदर कर देगी जब गवर्नमेंट का जियो है कि ग्रुप सी की भर्ती में उत्तराखंड के ही बेरोजगारों को प्राथमिकता मिलेगी? तो कैसे गवर्नमेंट उनको अंदर कर देगी? आप खुद सोचिए। अगर कर भी देती है तो फिर तो वो चैलेंज हो जाएगा। उनके पास स्थायी निवास नहीं है और यहां पर साफ साफ स्थायी निवास मांगा गया है। तो चीजें कहीं ना कहीं क्या है, अंधभक्ति नहीं करनी है। बहुत सारे लोग क्या है, बिल्कुल पागलों की तरह लगे हैं। उन्होंने कहा उन्होंने जो कह दिया वही होगा, ऐसा नहीं होता है। चीजें समझो, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। मतलब पागलों की तरह बस कह दिया जी हमने तो पैसे भेजने हैं क्योंकि उनको बाहर कर देंगे। ऐसे कैसे बाहर कर दोगे आप? अगर स्थायी निवास है तो कोई बाहर नहीं कर सकता उन कैंडिडेट्स को, और अगर उनके पास स्थायी निवास नहीं है तो कोई भी उनको इस भर्ती प्रक्रिया में अंदर नहीं कर सकता है। ये चीजें समझनी होगी। दूसरा ओवरेज वाला मामला है। ओवरेज वाले मामले में भी सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो उनको रखे या बाहर करे। सरकार अगर उनको रखती है तो सरकार को इस पर तथ्य देने होंगे। किन तथ्यों के आधार पर? क्योंकि कल को अगर किसी का सिलेक्शन 1 नंबर से रुक रहा होगा, कहने का मीन्स कि वो 1 नंबर से कहीं रह रहा होगा, वेटिंग में जा रहा होगा, और ऐसे मामले में अगर ओवरेज वाले इस भर्ती प्रक्रिया में अंदर होंगे तो वो चैलेंज कर देगा। इस चीज को याद रखना। क्योंकि एक मामला और भी है, जो लोग गुमराह कर रहे हैं, शायद उनको पता हो ना पता हो, मैं भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। तब तक आप उन लोगों से पूछिए कि कैसे लोग बाहर हो सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम बाहर कर रहे हैं, राजस्थानियों को बाहर कर रहे हैं, हम अदर स्टेट वाले सब लोगों को बाहर कर रहे हैं। जियो है ग्रुप सी का, ग्रुप सी का जियो है किसी के पास? ग्रुप सी के जियो की तो बात कर लो। हवा में बस बाहर कर रहे हैं। जियो आपके पास होना चाहिए ना। आरटीआई में कभी जियो मांगा?
चीज़ें समझने की ज़रूरत है, गुमराह करने की ज़रूरत नहीं। और मैं अभी भी कह रहा हूँ 6 तारीख को सभी लोग देहरादून पहुँच जाएं, क्योंकि 7 तारीख को फिर लोगों के पास एक्सक्यूज रहेगा, अगर बारिश हो गई, बारिश हो रही है जी हम कैसे आएँ, ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मैक्सिमम लोग देहरादून पहुँच जाएं 6 तारीख को, हर हाल में 7 तारीख को हम स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव करेंगे, मतलब करेंगे। मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तब तक सब लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। एक साथ विज्ञप्ति जारी की थी, या तो निकालते ही नहीं उन पदों को, जब निकाल दिया तो अब रोका क्यों, क्या वजह है? जब भाई हाईकोर्ट के आदेश हैं, हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भाई उन पदों को निकालो, स्वास्थ्य नियमावली बनी है ना, जब नियमावली बन चुकी है तो फिर अब कैसे वित्त विभाग या न्याय विभाग कह सकता है कि इसमें एग्जाम होगा? और अगर कह भी रहा तो भाई स्वास्थ्य मंत्री के पास इतनी पावर है कि कैबिनेट में दोबारा लाया जा सकता है उस मामले को, तो फिर क्यों उस मामले को नहीं लाया जा रहा है? 7 तारीख को हर हाल में सभी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, हर हाल में देहरादून पहुंचे, 6 तारीख को पहुंच जाएं। एक दिन पहले पहुंच जाओगे, अपने भविष्य का सवाल है, हम सबके भविष्य का सवाल है। अगर हम एक दिन पहले पहुंच जाएंगे तो उजड़ नहीं जाएंगे। सभी लोग हर हाल में पहुंच जाइए, 6 तारीख को पहुंच जाइए, 7 तारीख को हर हाल में कम से कम 1000 से 1500 लोग स्वास्थ्य मंत्री आवास पर हमें इकट्ठे होने हैं, इतने लोग आने चाहिए। अगर इतने लोग आते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं 1 महीने के अंदर अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूं। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हाँ या ना बताएं। धन्यवाद।